जैसा कि हमें स्कूल में बताया गया है कि सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में एक तारा है जो प्लाज्मा का बना है और यह हमें गर्मी और ऊर्जा प्रदान करता है। यह टिक टिक करता टाइम बॉम्ब है। सूर्य लगभग 10 अरब वर्ष पुराना है, लेकिन इसके अगले 5 अरब वर्षों तक टिके रहने की उम्मीद है। उसके बाद सूर्य एक लाल दानों में बदल जाएगा और फिर सिकुड़कर एक सफेद बौना तारा बन जाएगा जो अगले कई अरब वर्षों तक ठंडा रहेगा। ऐसा होने से पहले सब कुछ बहुत पहले ही खत्म हो चुका होगा, लेकिन फिर भी क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आप अपनी आंखों के सामने सूर्य को सुपरनोवा जैसे नाम के बड़े से तारे बनते हुए देखेंगे तो क्या होगा? आप सोचेंगे कि एक सौर विस्फोट सबसे शानदार आतिशबाजी शो होगा, दुनिया ने कभी देखा होगा, लेकिन हकीकत में शायद आपने कुछ नहीं देखा होगा। सूर्य पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है और सूर्य से प्रकाश को हम तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, जबकि सुपरनोवा के संदर्भ में यह बहुत दूर लग सकता है। हमारे पास पृथ्वी के पूरी तरह से सुरक्षित होने का कोई मौका नहीं है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि यदि कल सूर्य में विस्फोट होता है तो परिणामी सदमे की लहर पूरी पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। केवल सूर्य के सामने वाला भाग तुरंत होगा। भाग्यशाली से दूसरे आधे हिस्से को तापमान में वृद्धि का अनुभव होगा, जो सूर्य की वर्तमान तापमान से 15 गुना अधिक गर्म होगा और सूर्य के द्रव्यमान के बिना पृथ्वी संभवतः अंतरिक्ष में तैरना शुरू कर देगी, जबकि इसके शेष निवासी जिंदा रहने के लिए सख्त संघर्ष करेंगे। ऐसी संभावना है कि हमारी ग्रह किसी अन्य तारे के चारों ओर कक्षा में बंद हो सकती है, जो हमारे सूर्य के समान ही प्रकाश और गर्मी प्रदान कर सकता है। लेकिन जब तक ऐसा होगा तब तक हम सभी बहुत दूर जा चुके होंगे। यदि हमें पहले से पता होता कि सूर्य किसी दिन विस्फोट करेगा, हम अपने लिए 1000 वर्ष तक का सामान खरीद सकते, बशर्ते हमारे पास इतने लंबे समय तक खुद को बनाए रखने के लिए संसाधन हों और हम जमीन से केवल कुछ मीटर नीचे रह सकें। आप पृथ्वी पर लगभग 17 डिग्री सेल्सियस का तापमान बनाए रख रहे हैं। इसलिए यदि हमारे पास सभ्यता को तैयार करने के लिए पर्याप्त समय होता तो विस्फोट के 1 सप्ताह के भीतर फोर्टिफाइड बंकरों के एक विशाल नेटवर्क में भूमिगत होकर जाना जारी रखा जा सकता था, जिससे पृथ्वी पर सतह का तापमान गिर जाएगा। 1 वर्ष के भीतर तापमान 0 से 18 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाएगा और फिर लगातार कम होते हुए -73 डिग्री सेल्सियस तक सीमित हो जाएगा। 1000 वर्षों के भीतर महासागर ऊपर से नीचे तक जमने लगेंगे और पृथ्वी का वायुमंडल जम जाएगा और ब्रह्मांडीय विकिरण के संपर्क में आने वाली सतह पर बची हुई किसी भी चीज को उल्का नष्ट कर देगी और इस तरह हमारी पृथ्वी और पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा।